चलिए रुख करते हैं रांची का, जहां पर झारखंड में आधी रात को कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई। आपको बता दें, कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस ने 5 महिलाओं को भी बनाया है उम्मीदवार। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका निर्णय आज होगा, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। जामताड़ा से इरफान अंसारी उम्मीदवार हैं, तो वही जलमुंडी से बादल पत्र लेख को बनाया गया है उम्मीदवार। पूर्णियाहाट से प्रदीप यादव, महागामा से दीपिका पांडे, इसके साथ ही जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर ईस्ट से अजय कुमार। झारखंड में कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेएमएम 43 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं 7 सीटें आरजेडी को दी गई हैं। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। प्रमोद पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से हम जानते हैं, झारखंड का जो सियासी घमासान है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार मैदान में डटी हुई है और एक बार फिर इंडिया गठबंधन के रूप में वहां पर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। अब सामने जो विपक्षी दल हैं और कांग्रेस पार्टी है और जो सत्ताधारी पार्टी है, लगातार सभी के बीच एक सामंजस्य बनता नजर आ रहा है। सभी के बीच एक जो कड़ा जो है एक कंपटीशन है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तैयारी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। जी, इस बार चुनाव जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर जा रही है। पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद आजसू ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। देर शाम कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। दूसरी तरफ हम बात करें तो कई जो है भारतीय जनता पार्टी में से जो नाराज चल रहे थे, जो टिकट नहीं मिले, उन्होंने मंत्री महिला जो है मंत्री रहे लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी, गणेश माहली और भोला सिंह चुना सिंह जो है वो कल ही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए। उन्होंने उनका स्वागत हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और कहा कि खुद ही लुइस मरांडी ने कही कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं है, ये सम्मान की बात करते सम्मान नहीं है। और यहाँ पर जो ऐसे लोगों को टिकट उम्मीदवारी दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, जो दूसरी पार्टियों से विक्षुब्ध होकर आते हैं, चाहे कांग्रेस से आए चाहे इंडिया गठबंधन से आए, दूसरे पार्टियों से विक्षुब्ध होकर जो आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जेवीएम से जो हैं उनको टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में जो शुरू से झंडा हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में नाराज किया है। पिछले लोकसभा में भी ऐसा किया था और विधानसभा चुनाव में भी नाराज किया है। इसके चलते जो है 4 जो है ये शामिल हो गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का लिस्ट कल फाइनल नहीं हुआ है, जारी होने वाला है। तो देखने की यह बात ये है कि दूसरी पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप से बड़ी पार्टियां कर रही है, वहां से महिला अपने आप को सम्मान नहीं पा रही हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रही है। प्रमोद, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तैयारी देखी जा सकती है, कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट भी जारी की है, लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की, जिस तरह से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एक सफलता प्राप्त की, खास तौर में उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कुछ प्रदेशों में एक भटकाव की स्थिति भी देखने को मिली इस गठबंधन में। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है इस वक्त झारखंड में? क्या इंडिया गठबंधन उतनी ही मजबूती से इस वक्त झारखंड में खड़ा हुआ है या फिर बिखराव की स्थिति कहीं ना कहीं देखी जा रही है? ईशा, हम बता दें कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पार्टियों में फूट डालो और राज करो का ये नारा पर चल रही है। इंडिया गठबंधन से कई जो विक्षुब्ध उम्मीदवार थे लोकसभा में तोड़ करके उनको ले गया गया, जिसे आपका गीता कोड़ा को ले गया गया। उसके बाद चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको किस तरह से उनको फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने लेकर बहुत बड़ा अपने आप से स्मार्ट और समझे कि हम विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहेगा और ये इंडिया गठबंधन को मात देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से ये अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि मैया सम्मान योजना जो है, मैया सम्मान योजना माता बहनों को सम्मान योजना है जो हेमंत सोरेन लाए हैं, उससे क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाएं काफी खुश हैं और माता बहन भी खुश हैं और उन्होंने कहा कि ये चुनावी हथकंडा नहीं है, ये आम ग्रामीणों के लिए, आम दलित शोषित पीड़ितों के लिए, आम गरीबी से जो झेल रहे हैं उन महिलाओं के लिए घर में 1000 रुपया ही मैया सम्मान से साधन, बहुत अच्छा साधन मिला है। और आने वाला समय जो दिसंबर माह से 2500 रुपया जो इंडिया गठबंधन मैया सम्मान में कर दी है, उसके से और महिलाएं काफी खुश है कि जिससे घरेलू जो खर्चे हैं वो हमको मदद मिल सकता। इसको भले के ही एनडीए सरकार जो है, एनडीए पार्टियां जो है इसको बता रही है कि मैया सम्मान को लेकर के जो चुनावी हथकंडा लेकर के इंडिया गठबंधन मैदान में जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं, आप यहाँ मान लीजिए जो
पंकज प्रसाद महतो मंत्री है, जेएमएम कोटा से बराबर उस सूची से विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं। उनका यही कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आदिवासियों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और बेरोजगार युवाओं की आवाज है। ये शिक्षा जगाना चाहती है, झारखंड में शिक्षा का जोर डले, बेरोजगारों को रोजगार मिले और झारखंड कैसे मेरा शिक्षित हो, ऐसे ही सोच पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चलती आ रही है। गुरु जी शिबू सोरेन के, विश्वम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलते आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज जो है ये इंडिया गठबंधन जो है पिछले लोकसभा सीट में जो बेहतर प्रदर्शन दिखाया और एनडीए गठबंधन को केंद्र में सरकार रहने के बावजूद भी बीजेपी सरकार जो है लोकसभा चुनाव में सीटों में कमी पाई गई। इस बार विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे पोजीशन में आ रही है। जी बिल्कुल प्रमोद, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर बड़ा मुकाबला देखा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी बनाम गठबंधन। अब देखना होगा किसकी जो है सत्ता की चाबी किस पार्टी को मिलती है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।